नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने हमने आपको बताया था कि हम मीडियम्स की एक प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं और उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 से लेके 30 इडियम्स देख लिए हैं, लेकिन हम आगे अब इडियम्स को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देखिए 31 पे, बीट होलो जिसका मतलब होता है टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसली। जैसे इसका मतलब है हिंदी में पूर्ण रूप से हरा देना या काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। देखिए किस तरह से, मान के चलिए आप दो लोगों के बीच में क्या हो गई है, लड़ाई हो गई है। अब इस तरह से लड़ाई हुई है कि उसने पहले इंसान ने दूसरे इंसान को इस तरह से मारा है कि उसने धरती में क्या कर दिया, छेद ही कर दिया है। इतनी बुरी तरीके से उसको मारा है कि जो मारते मारते क्या हो गया, धरती में ही छेद हो गया। इसका मतलब क्या है, बहुत बुरी तरीके से पराजित हुई है उस इंसान की, दूसरे वाले की, जो पहले इंसान ने उसको मारा था। तो यही इसका मतलब है बीट होलो का, कि पूर्ण रूप से हरा देना या काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। नेक्स्ट देखिए बैक एंड कॉल जिसका मतलब होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, जिसका मतलब होता है सेवा में हाजिर होना या आज्ञा में रहना। देखिए एक बात बताइए, कोई नौकर है आपके घर में, ठीक है, नौकर है। अब उस नौकर को क्या बोलना है, एक बार आपने आवाज दी उसको और इशारा करे कि इधर आइए, और आपने बोला उसको, और उसने बेचारे ने बिना आपके किसी भी मना करे से आपके सारे काम कर दिए। वो आपकी सेवा में इस तरह से हाजिर होता है, कभी आपको किसी काम के लिए क्या नहीं करता, मना नहीं करता। तो उसका यही मतलब हो गया कि बैक एंड कॉल का, कि सेवा में हाजिर होना या आज्ञा में रहना या आज्ञा का पालन करना। ठीक है। और देखिए बेड ऑफ रोजेस, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, जिसका मतलब है कंफर्ट या कंफर्टेबल सिचुएशन, फूलों की सेज या आनंद से भरपूर। मान के चलिए आपके बेड पे फूल बिछे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे फूल बिछे हुए हैं। अब आपके बेड पे फूल बिछे हुए हैं तो आपको आराम से नींद आएगी ना, आनंद से आएगी ना, आपको अच्छा लगेगा कि बेड, फूलों का बेड है और आप आराम से सो रहे हैं उस पे, तो आपको आराम ही मिलेगा ना, आनंद आएगा। तो इस तरह से इसका यही मतलब है बेड ऑफ रोजेस, जिसका मतलब है फूलों की से आनंद से भरपूर। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं बेड ऑफ थॉर्न्स, जिसका मतलब है इस सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी या अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जिसको कांटों का बिस्तर या दुख या तकलीफ से भरपूर। देखिए तब तो बेड पे फूल बिछे थे तो हम आनंद से रह रहे थे, लेकिन अब बेड पे क्या बिछ गए हैं, कांटे बिछ गए हैं। क्या बिछ गए हैं, कांटे बिछ गए। तो अब हो गया हमारे लिए दुख, जिसका मतलब हो गया कांटों का बिस्तर या दुख एवं तकलीफ से भरपूर। नेक्स्ट देखिए बेगर डिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब है ए पर्सन विद नो रिसोर्सेज, जिसका वर्णन करना मुश्किल हो या अवर्णनीय। मतलब इसका ये मीनिंग समझ सकते हैं आप कि बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया जिसका वर्णन करना मुश्किल हो, मतलब इस तरह से अवर्णनीय, जिसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते, ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसका मतलब हम लिख कर ही नहीं सकते, इसकी कोई स्टोरी नहीं बन रही है, क्योंकि एक्चुअली इसका जो मीनिंग लिखा हुआ है वो थोड़ा अपोजिट लिखा हुआ है। इसका मीनिंग कुछ है और हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम इसे स्टोरी से लिंक नहीं कर सकते। हम इसे इसी तरह से याद करेंगे डिस्क्रिप्शन को देख के, कि डिस्क्रिप्शन इस तरह का है कि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बेल द कैट, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, जोखिम उठाना। मतलब कि क्या है, देखिए बिल्ली है, बिल्ली के जो गला है उसमें हमें बांधनी है, क्या, बैल बांधनी है। अब ये बड़ा कठिन काम है, कि बहुत मक्कार बिल्ली है, काट भी सकती है। तो क्या है, बहुत जोखिम भरा काम है, किसके गले में बांधना, बैल को, कैट के गले में बांधना। तो ये क्या मान लिए, मुश्किल का काम। तो बस यही है इसका मतलब, जोखिम उठाना। नेक्स्ट देखिए, अब आता है बीट द डेविल एंड द डीप सी। देखिए एक चीज बताइए, यहाँ पे यहाँ पे ब्लू है, द डीप सी है, यहाँ पर क्या है, डेविल मतलब शैतान खड़ा है, और बीच में आप है। अब दो मुसीबत है आपके बीच में, आप दो मुसीबतों के बीच में खड़े हैं, तो इसके लिए क्या मतलब है, दो मुसीबतों के बीच में होना है, दो गंभीर परेशानियों के बीच में होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिग गन, जिसका मतलब है इनफ्लुएंटियल इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसका मतलब है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। एक बात बताइए, किसी इंसान के पास बिग गन है,
क्या है? बिग गन, बड़ी गन। और बड़ी गन हर किसी के पास तो नहीं हो सकती। बड़ी गन सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो बहुत बड़े बड़े इंसान होते हैं, जैसे कि नेता, ठीक है, और भी लोग होते हैं, शैतान, उन सबके पास होती है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति जो काफी ऊंची पहुंच रखता हो, क्योंकि हर किसी की हैसियत नहीं है बिग गन रखने की। तो नेक्स्ट देखिए, बर्ड ऑफ पैसेज जिसका बना है वन हु कम्स ओकेशनली, इसका मतलब है देखिए यदा कदा आने वाला या एक जगह ना रहे। देखिए ये वर्ड्स हैं, ओके, पंछी हैं ये एक सीध में चल रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं है एक जगह एक जिस लाइन से ये गए हैं सुबह और उसी लाइन से वापस आए, नहीं है ना पॉसिबल। तो वर्ड्स क्या है, इस लाइन से आ जा तो रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है, वो इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन सीधा नहीं आएंगे, जरूरी तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि ना एक जगह ना रहे, मतलब एक जगह कभी वर्ड्स रहते भी नहीं है, कभी उधर कभी उधर, ठीक है, इसका यही मतलब है। पैसेज मतलब होता है वह रास्ता। बाकी का और देखिए, बर्ड्स आई व्यू जिसका मतलब है ओवरव्यू, सरसरी नजर। सरसरी नजर का क्या मतलब है, आपने एक वो चीज देखी होगी, अर्जुन अर्जुन ने क्या किया था, अगर एक बर्ड जो उसको सिर्फ जो पेड़ है ना उसमें जो वर्ड बैठी थी उसकी सिर्फ आंख ही दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रही थी, तो क्या हुआ कि अर्जुन ने क्या लगाया, सरसरी नजर लगाई किसके ऊपर, बर्ड्स की आईज में। यही मतलब है इस सेंटेंस, इस इडियम का, कि वर्ड्स आई व्यूज जिसका मतलब है ओवरव्यू, सरसरी नजर। बस यही है, 40 हो गए। अब हमने क्या करा, हमने 1 से लेकर 40 इडियम्स कर लिए हैं और इसी स्टोरी बेस से करे हैं। अभी स्टोरी लिंक करके पढ़ा है और हमें अच्छे से याद भी हो गए होंगे आई होप। अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे और हमें इन्हें हजारों की लिस्ट में ले जाएंगे, ठीक है, हजारों की, सिर्फ 1,000 नहीं, कम से कम 3 से 4 हजार ईडियम्स याद कर लेंगे, 3 से 4 हजार। और इसी तरह से याद करेंगे। अगर आपके पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि आपके पास सिर्फ एक ही टॉपिक जो सिर्फ ईडियम फ्रेजेस है उसकी इतनी अमाउंट में आपको याद है, 3 से 4 हजार, 5 हजार भी हो सकते हैं। अगर आपको इतने ईडियम्स याद है ना, मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, 5 हजार ईडियम्स बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी इंसान को याद नहीं हो सकते। लेकिन मैं चैलेंज ले रही हूँ कि मैं 5 हजार वर्ड्स आपको इसी तरह से याद करा दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको 5 हजार ईडियम्स याद भी हैं, ठीक है। तो 5 हजार ईडियम्स कैसे याद होंगे, आपको अभी सिर्फ 40 ईडियम्स दिखे हैं, अभी हम अब धीरे धीरे इनको आगे पहुंचाएंगे हम एक दिन में। अभी हम 10 ईडियम्स कर रहे हैं, लेकिन हम आगे करके 40, कभी 50, कभी 60 ईडियम्स भी लेकर आएंगे, बड़े बड़े मैराथन भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।